हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और ट्रिकी जीके मैं हूं श्रेया, जो आपके लिए लेकर आ रही हूं हर रोज़ एक ट्रिकी जीके। तो आपको सीखना है मेरे साथ ट्रिकी जीके। तो आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं देखिए ऊपर में ही लिख दी, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मेरी और जो भी वीडियोज़ है, चाहे वो बेसिकली वीडियोज़ हैं या फिर क्विज हर शाम जो 4 बजे होती है, उन सबको जरूर देखें, उनसे जरूर जुड़ें। इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए जुड़ जाइए मेरे साथ और आज हम सीखते हैं इस ट्रिकी जीके को। तो ये देखिए, आज मैं जो ट्रिकी जीके लाई हूँ ये मैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित लाई हूँ, यानी कि कितने व्यक्ति को कब कब नोबेल पुरस्कार दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया। ऐसे नॉर्मली इसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है, हम भूल जाते हैं। तो इस तरह से ट्रिक से उनके क्रम को भी याद रखेंगे, कब कब किसे मिला है, और चीज़ें को याद रखना भी बहुत आसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा ट्रिक है वो है रवि सर। रवि सर हमारे सुबह आम नहीं बिके। यानी कि आप ध्यान रखिए कि एक व्यक्ति आम बेचने गया और उसके आम बिके ही नहीं सुबह में बेचने गया नहीं गए। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि रवि सर हमारे सुबह आम नहीं बिके। आप 1 से 2 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो रवि सर हमारे सुबह आम नहीं बिके। अब देखिए रवि, यहाँ से आ गया रवि, तो पहला लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रवि से रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें कब मिला नोबेल पुरस्कार और किस चीज़ के लिए मिला? तो इन्हें साहित्य के लिए मिला 1913 ईस्वी में। ये आप याद रखिएगा कि रवि से हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें साहित्य के लिए मिला 1913 ईस्वी में। चूँकि नोबेल पुरस्कार जो होता है वो कई क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री, तो इन सब क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अब आ जाइए रवि के बाद सर। रवि के बाद सर, तो सर का मतलब है सीवी रमन। आप ध्यान रखेंगे, सीवी रमन। सीवी रमन को इनको कब मिला और किस चीज़ के लिए मिला? तो भौतिकी यानी कि रमन प्रभाव के लिए मिला। यहाँ मैं विज्ञान लिख देती हूँ, आप ध्यान में रखेंगे कि भौतिकी यानी रमन प्रभाव के लिए मिला, रमन प्रभाव के लिए। और कब मिला? तो 1930 ईस्वी में मिला, 1930 ईस्वी में। एक क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आज भी बता देती हूँ कि अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए, चूँकि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, और उसमें ऑप्शन दिया रहे कि सीवी रमन के जन्म दिवस के रूप में या सीवी रमन के रमन प्रभाव के रूप में, तो आप हमेशा आंसर टिक करेंगे कि सीवी रमन के रमन प्रभाव के रूप में। क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो जन्म दिवस होते हैं जन्म दिवस के रूप में ही मनाया जाता है कोई भी दिवस, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, इसलिए आप इसमें गलती नहीं करेंगे, मैं आपको इसीलिए बता दी। तो अब यहाँ उससे रवि हो गया, सर हो गया, अब है हम यानी कि किन्हें मिला? तो अब आप ध्यान रखेंगे कि इन्हें मिला है सुब्रमण्यम नहीं, हम यानी कि हरगोविंद खुराना। तो इन्हें कब मिला और किस क्षेत्र के लिए मिला? तो इन्हें भी विज्ञान के लिए मिला है, विज्ञान के लिए। और कब मिला इन्हें? 1968 में इन्हें भी विज्ञान के लिए मिला, हमसे हरगोविंद खुराना। ठीक, यानी सब रविंद्रनाथ टैगोर के बाद सीवी रमन के बाद हरगोविंद खुराना। उसके बाद मारे, यानी हमारे में मारे निकल के आया। तो ये मारे कौन हो गई? ये हो गई मदर टेरेसा। आप मदर टेरेसा को अच्छी तरह से जानते होंगे। इन्हें शांति के क्षेत्र में मिला, कब मिला? 1979 को इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा एक, जैसे अभी आप डॉक्टर और नर्स को कहते हैं ना कि ये कोरोना वायरस के समय की वॉरियर हैं, ये योद्धा हैं कोरोना वायरस के समय, जिस समय देश की सेवा कर रहे हैं। तो ये जो मदर टेरेसा थे ये भी रोगियों की सेवा करते थे। ये बहुत मतलब एक तरह से कहें ना जेंटल वुमेन, जो लोगों की सेवा करने वाले, समाज सेवा, असली समाज सेवा ये थे। अभी जो कहते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं वो असली नहीं है, वो असली तो कहिए इन्हें है कि ये है मदर टेरेसा, जो उस समय रोगियों के इतना इलाज करती थी, इतना सबकी हेल्प करती थी। तो इसीलिए इन्हें शांति के क्षेत्र में 1979 को नोबेल पुरस्कार मिला। अब आ जाइए सुबह। रवि सर हमारे सुबह कौन है? ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नाम के एक व्यक्ति थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर
चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इन्हें कब मिला नोबेल पुरस्कार? तो इन्हें भी विज्ञान के लिए मिला और 1983 को इन्हें भी विज्ञान के लिए ही नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद आ जाइए आम। आम का मतलब अमर्त्य सेन। आम का मतलब अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इन्हें कब मिला और किस क्षेत्र के लिए मिला? तो इन्हें अर्थशास्त्र के लिए मिला। इन्हें अर्थशास्त्र के लिए मिला और कब मिला? तो इन्हें मिला 1998 में। 1998 में। मैं अपने पिछले क्लास में एक क्वेश्चंस बता रही थी और आज भी बता रही हूँ, वो मैं क्विज में करवाई थी कि अब तक कितने भारतीयों को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स होता है उसके लिए अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला? तो अब तक मात्र 2 व्यक्तियों को ही, भारतीय ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो एक तो ये अमर्त्य सेन हो गए, एक अमर्त्य सेन हो गए जिन्हें 1998 में मिला था, और एक अभिजीत बनर्जी हैं। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, एक अभिजीत बनर्जी हैं जिन्हें कि 2019 में मिला, हाल ही में 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो यहाँ से हो गया रवि सर हमारे, सुबह आम। अब यहाँ नहीं का मतलब नायपाल, एक नायपाल करके हैं व्यक्ति, BS नायपाल, इनका पूरा नाम है BS नायपाल, आप ध्यान में रखेंगे BS नायपाल। इन्हें मिला है नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए। इन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला और कब मिला? 2001 ईस्वी में। आप इसे ध्यान रखिएगा कि 2001 ईस्वी में BS नायपाल को शांति के लिए, ये साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो यहाँ से हो गया रवि सर हमारे, सुबह आम नहीं। अब बी से क्या होगा? बी से है वेंकटरमन कृष्णम। वेंकटरमन कृष्णम करके इनका नाम है, बालकृष्णम या कृष्णम। तो इन्हें कब मिला और किस क्षेत्र के लिए मिला? तो इन्हें भी विज्ञान के लिए मिला और 2009 ईस्वी में मिला। 2009 ईस्वी में इन्हें भी, वेंकटरमन जी को विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अब आखिरी आ जाइए के, यानी कि कैलाश सत्यार्थी जिन्हें कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये कब मिला है कैलाश सत्यार्थी जी को? तो ये 2014 में मिला है इनको भी, शांति के लिए। इनको शांति के लिए 2014 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। तो अभी इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? बचपन बचाओ आंदोलन। तो ये भी कैलाश सत्यार्थी ने किए थे और उन्हीं के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलेगा। आपको एक क्वेश्चन और मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ कि 2014 में ही शांति के लिए मलाला यूसुफजई, 2014 में शांति के लिए मलाला यूसुफजई नाम की एक महिला, मलाला यूसुफजई आप लोग जानते भी होंगे, बहुत कम उम्र की, यानी सबसे कम उम्र की महिला है जिसे कि 2014 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और क्यों मिला? क्योंकि वो अपनी शिक्षा के लिए लड़ रही थी। वो जिस देश से रिलेटेड थी उस देश में शिक्षा को, महिलाओं की शिक्षा को उतना स्थान नहीं दिया जाता था, और जब वो शिक्षा प्राप्त करने यानी पढ़ने के लिए जा रही थी तो उसे गोली मार दिया गया था, पर वो बच गई और दोबारा फिर अपनी पढ़ाई के लिए उतना ही संघर्ष की। तो इसीलिए शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में मलाला यूसुफजई को दिया गया। देखिए ये लोग शिक्षा के लिए कितना करते हैं। एक आप लोग हैं जो कि इतना अच्छा पढ़ाती हूँ फिर भी पढ़ते नहीं है, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो देखिए इतना तो ये हो गया, मैं आपको बता दी हूँ। और इसमें से 2 क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा बता देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बताई कि सबसे युवा जिसे नोबेल पुरस्कार मिला वो मलाला यूसुफजई। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे वृद्ध जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आप ध्यान रखेंगे वुड एनफ करके एक व्यक्ति थे, उन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में, इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला और 97 वर्ष की उम्र में 2019 में ही, हाल ही में मिला इन्हें वुड एनफ को, और ये 97 वर्ष की उम्र में मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो इस तरह से आज आपने पूरा सीख लिया कि नोबेल पुरस्कार कब किनको मिला और किस क्षेत्र में मिला। फिर से देख सकते हैं एक बार, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला, फिर CV रमन विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में, इस तरह से और भी। तो आप वो ट्रिक याद रखेंगे। रवि सर हमारे, सुबह आम नहीं बिके, तो उनसे आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। आप 1 से 2 बार पढ़ के देखिएगा ज़रूर याद हो जाएगा। और उसके बाद जो भी मैं एक्स्ट्रा बताई हूँ आप उसे भी नोट कर लेंगे। तो अब नोबेल पुरस्कार से जो क्वेश्चन आएंगे उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। उसके बाद अभी जो 2020 में मिला है लेटेस्ट, 2021 में मिला, वो भी मैं आपको करा दूँगी। तो चलिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा, घर पर रहिएगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये अच्छा लगा मैम मुझे। तो चलिए जय हिंद।